नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैथ विद गजेंद्र सिंह पर। दोस्तों आज हम देखेंगे स्टेनोग्राफर का जो पेपर हुआ है उस फर्स्ट पेपर की आंसर की। तो मैं बात करूंगा पहले सवाल से। देखो ये पहला सवाल कह रहा है कि नवंबर 2020 में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अपनी तहत के अंगदान स्मारक कौन सा, देखो इन्होंने किया है कि अंगदान स्मारक, तो इसका वर्चुअल उद्घाटन है वो यहाँ से किया, मतलब कहाँ पर किया, तो ये है जयपुर में। अगले सवाल की ओर देख रहे हैं। तो ये अगले सवाल था, राजेंद्र भंडारी जो हाल ही चर्चा में थे किस पुरस्कार के विजेता हैं। तो दोस्तों ये हैं सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंध पुरस्कार 2021 के। अगले सवाल की ओर देखते हैं। तो अगला सवाल कह रहा है कि एक्सपर्ट डेजर्ट नाइट 21 है जो भारत और फ्रांस के मध्य हवाई सैन्य अभ्यास हुआ था का आयोजन जनवरी 2021 में किस स्थान पर हुआ। तो दोस्तों ये हुआ है अपने जोधपुर में। अगला सवाल है, किस संस्थान ने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का द्वितीय संस्करण जारी किया। तो ये है नीति आयोग संस्थान। अगला सवाल है, जनवरी 2021 में संपन्न WHO की कार्यकारी बोर्ड की अध्यक्षता किस देश ने की। तो ये देश है अपना भारत देश। अगला सवाल है कि 1 जनवरी 2021 को किस संस्था ने अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया। तो ये है DRDO। बी ऑप्शन राइट है। अगला है, IUC का पूर्ण रूप क्या है जो हाल ही चर्चा में रहा। तो ये है इंटरकनेक्ट यूजेज चार्जेज। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा अपना, इंटरकनेक्ट यूजेज चार्जेज। अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखो अगले सवाल में, वर्तमान केंद्रीय बजट में घोषित मित्रा योजना किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये मित्रा योजना किस से संबंधित है दोस्तों, वस्त्र से संबंधित है। अगला सवाल है कि भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है। तो वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक दोस्तों गिरीश सी मुर्मू है। अगला सवाल ये कह रहा है कि राफेल फाइटर जेट जिसने 26 जनवरी 2021 की गणतंत्र दिवस में हिस्सा लिया वह किस देश से भारत ने खरीदा था। तो दोस्तों राफेल है वो फ्रांस से खरीदा गया है। अगला सवाल है कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 51वां संस्करण जो 16 से 24 जनवरी तक चला वो कहाँ पर आयोजित हुआ था। तो दोस्तों वो हुआ था गोवा में। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले सवाल की ओर हम बात करते हैं कि कोविड-19 वैक्सीन है तो इस वैक्सीन को किस तापमान पर रखना चाहिए। तो ये है दोस्तों 2 डिग्री से 8 डिग्री के तापमान पर रखना चाहिए, डिग्री सेंटीग्रेड में। अगला सवाल है कि नेपा उद्योग किसके लिए प्रख्यात है। तो दोस्तों नेपा उद्योग होता है अखबारी कागज़ के लिए। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है कि किस सेल में सिलिका का 55 से 65% होता है। तो सिलिका का 55 से 65% होता है अधिशिलक सेल। सी ऑप्शन राइट होगा। अगला सवाल है कि इनमें से हिमालय नदी का हिस्सा हिमालय नदी प्रणाली का हिस्सा नहीं है। तो दोस्तों ये है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी हिमालय नदी प्रणाली का हिस्सा नहीं है। अगले सवाल की बात करेंगे अपन। तो गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य
तो गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो ये है मध्य प्रदेश में। अगला सवाल कह रहा है कि इनमें से कौन सी भारत की खरीफ फसल है? तो खरीफ की फसल दोस्तों कौन सी है? बाजरा। बाकी सब किसकी है? रबी की फसलें। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? तो ये राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान है वो कहाँ है? नागपुर में स्थित है। तो जिन दोस्तों ने सही लगाए हैं उनके लिए बहुत खुशी होगी, मुझे भी खुशी होगी, उन्हें भी खुशी हो रही होगी। अगला सवाल देखो कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। तो दोस्तों सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-44, डी ऑप्शन राइट। अगला सवाल देखो, ये सवाल और इस सवाल में बहुत ही मज़ेदार सवाल है। सवाल कह रहा है कि 1:50,000 के पैमाने पर एक नक्शे पर खींचा गया 1 सेंटीमीटर भूमि पर क्या प्रदर्शित करेगा? तो दोस्तों इसमें होगा अपना सी ऑप्शन राइट 0.5 किलोमीटर। 0.5 किलोमीटर का मतलब देखो, किलोमीटर का 0.5 किलोमीटर है तो इसको आप मीटर में बदलोगे तो ये होगा 500 मीटर होगा, और 500 मीटर को आप सेंटीमीटर में बदलोगे तो वो क्या होगा? 50,000 सेंटीमीटर होगा। अगला सवाल है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दोस्तों 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला सवाल 22वां सवाल ये कह रहा है कि निम्न में से भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे शुष्क स्थान जैसलमेर। बहुत इजी पेपर था। 23वां सवाल देखो, निम्न में से कौन सा राज्य नर्मदा बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों नर्मदा बेसिन का हिस्सा कौन सा राज्य नहीं है? महाराष्ट्र राज्य नहीं है। अपन ने 23 तक देख लिया, अब देखते हैं अपन 24वां सवाल। चौबीसवां सवाल देखो, क्षेत्रफल के अनुसार दिए हुए जिलों का सही क्रम कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार अगर देखेंगे तो जैसलमेर सबसे बड़ा है क्षेत्रफल, उसके बाद नागौर और उसके बाद टोंक। तो ABC, तो ये कौन सा होगा? सी ऑप्शन राइट होगा। अगला सवाल है कि 1800 ईस्वी में किस विद्वान ने प्रथम बार वर्तमान राजस्थान क्षेत्र के लिए राजपूताना नाम दिया था? तो ये है जॉर्ज थॉमसन या जॉर्ज थॉमस। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी अरावली श्रृंखला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी? गुरु शिखर। अगला सवाल है, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये हो गया वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में। आगे है कि राजस्थान के किस जिले में जलोढ़ मृदा पाई जाती है? तो राजस्थान के भरतपुर जिले में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। दोस्तों अगला सवाल है, राजस्थान के किस भाग में तांबे के पुराने प्रचुर भंडार मिले हैं? तो ये है खेतड़ी। अगले सवाल की ओर मैं लेके चल रहा हूँ आपको कि राजस्थान के किन जिलों में सबसे ज़्यादा आरक्षित वन्य क्षेत्र है? तो ये है उदयपुर और चित्तौड़गढ़। ए ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। अगला है कि इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो जोड़ा सही नहीं है वो है बजाज सागर बांध, जो डूंगरपुर में लगा रखा है, डूंगरपुर में, जो ये जोड़ा सही नहीं है। अब देखते हैं अगले सवाल की ओर। 32 नंबर सवाल कहता है, 32 नंबर सवाल था कि इनमें से कौन सी राजस्थान में भेड़ की किस्म नहीं है? दोस्तों भेड़ की किस्म
नहीं है। तो नई कौन सी है? ये बर्बरी नस्ल है जो क्या है, भेड़ की नहीं है। तो बर्बरी राइट ऑप्शन होगा। अगला है जोड़े बनाए और दिए गए कूट में से सही उत्तर चुने। तो इनका सही ऑप्शन देखो, ये कह रहा है कि पक्षी अभ्यारण्य ताल छापर। इनमें से देखना है कि पक्षी अभ्यारण्य क्या है। तो देखो 3 नंबर में ए होगा, 3 नंबर में ए होगा। काला हिरण अभ्यारण्य कहाँ है? ताल छापर में। तो 3 नंबर में ए होगा। कौन सा ऑप्शन हो गया? डी ऑप्शन। देखो ऐसे इन सवालों को करना रहता है कि अपने को एक ऑप्शन आ रहा है तो भी अपन क्या कर सकते हैं, दूसरे को कर सकते हैं। 34वां सवाल कह रहा है कि निम्न में से राजस्थान के किस जिले में सबसे ज़्यादा गेहूँ होता है? तो सबसे ज़्यादा गेहूँ किस में होता है? गंगानगर में। अगला सवाल देखो 35वां सवाल है कि राजस्थान निम्न सभी राजस्थान की रबी की तिलहन है सिवाय एक के सिवाय तिलहन। तो देखो तिलहन मूंगफली है, लेकिन ये कब की है? ये रबी की नहीं है। किसकी है? खरीफ की फसल है। राजस्थान के किस पड़ोसी राज्य का चंबल परियोजना में हिस्सा है? तो है ये है मध्य प्रदेश में। अगला सवाल है निम्न में से किन स्थानों पर चमड़ा आधारित लघु उद्योग स्थित है? तो ये है जयपुर और जोधपुर। सी ऑप्शन राइट। अगला सवाल कह रहा है कि राजस्थान में मिट्टी की मूर्ति बनाने का मुख्य कला केंद्र, तो ये मुख्य कला केंद्र कौन सा है? मोलेला है, जो मिट्टी की मूर्ति बनाने का कला केंद्र है। अगला देखो अब 39 नंबर सवाल हम देखेंगे। 39 नंबर सवाल कह रहा है कि देखो वर्तमान में राजस्थान में कौन सी संस्था उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण सुविधाएं मुहैया करवाती है? तो दोस्तों उद्योगों के लिए रिको है जो क्या करती है, सुविधा मुहैया करवाती है। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा और सौर ऊर्जा पार्क कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये है नोखा जैसलमेर में, जो राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा का पार्क है। 41वां सवाल कह रहा है कि राजस्थान की सबसे पहली प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना कौन सी है? तो राजस्थान की पहली प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना है भामाशाह योजना। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल ये है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो जनसंख्या सर्वाधिक है दोस्तों जयपुर की। अगला सवाल है कि निम्न में से राजस्थान के किस पहाड़ी किले को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं किया गया है? दोस्तों ध्यान देना, किसको शामिल नहीं किया गया है? तो ये है दोस्तों तारागढ़ किला। अगला है कन्नड़ देव प्रबंध किसके द्वारा रचित किया गया है? तो दोस्तों ये है पद्मनाथ के द्वारा रचित। तो बी क्या कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन राइट होगा। कन्नड़ देव प्रबंध पद्मनाथ के द्वारा रचित है। पैंतालीसवां सवाल देखो, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से मेले और उनके मनाने के महीने का जोड़ा सही नहीं है? तो ये देखो बाबा रामदेव जी का मेला श्रावण में है, ये सही नहीं है। कब होता है? भादवे में होता है। अगले सवाल को हम देख रहे हैं। छियालीस नंबर सवाल है, और 46 नंबर सवाल है कि निम्न में से राज्य का कौन सा लोक नृत्य प्रसिद्ध तौर पर स्नेक चर्मर डांस से जाना जाता है?
तो ये है दोस्तों कालबेलिया। सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित सभी शैलियाँ ढूंढाड़ चित्रकला शैली के अंतर्गत आती है सिवाय, मतलब जो नहीं आ रही है वो कौन सी है? ढूंढाड़ शैली के अंतर्गत नहीं आने वाली शैली, तो वो शैली है दोस्तों बूंदी शैली, जो किस में नहीं है? ढूंढाड़ शैली में नहीं आती है। अगला है कि पाबूजी की फड़ सुनाते समय मुख्य वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो पाबूजी की फड़ सुनाते समय कौन सा? रावण हत्था। राजस्थान का वह स्थान जो विराट नगर से जाना जाता है, यहाँ पर पांडवों ने अज्ञातवास का एक वर्ष भी बिताया था। आज किस नाम से जाना जाता है? तो वो नाम है दोस्तों बैराट। अगला सवाल ये है, 50वां सवाल कह रहा है कि राजस्थान के इनमें से किस शहर को बावड़ियों का शहर? दोस्तों बावड़ियों का शहर कौन सा है? बूंदी। बूंदी बावड़ियों का शहर। राजस्थान में ग्रीष्म उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ग्रीष्म उत्सव मनाया जाता है दोस्तों माउंट आबू में। तो डी ऑप्शन सही होगा। राजस्थान में तिल पपड़ी के लिए यह स्थान जाना जाता है। दोस्तों तिल पपड़ी के लिए कौन सा जाना जाता है? तो दोस्तों तिल पपड़ी है ब्यावर की प्रसिद्ध। कौन से लोक देवताओं को ऊंटों का लोक देवता कहते हैं? तो ऊंटों के लोक देवता है दोस्तों पाबूजी। पंडित जसराज डैश गायकी से संबंधित है। तो जसराग है मेवाती गायकी से संबंधित। बी ऑप्शन सही होगा मेवाती। अगला सवाल देखते हैं। देखो, जवाहर कला केंद्र राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो जवाहर कला केंद्र दोस्तों राजस्थान में जयपुर में स्थित है। डी ऑप्शन सही होगा। अगला है, उदयपुर भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में कौन सी बोली बोली जाती है? तो इसमें बोली जाती है मेवाड़ी। ए ऑप्शन सही। अगला है, दामना गहना कहाँ पहना जाता है? तो दोस्तों ये है अंगुली में। अगला है कि निम्न शिलालेखों का दिया रखा है, तो इन शिलालेखों से हमें क्रम मिलाना है। तो इसमें होगा 1 और 3। तो ये आप बी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। दोस्तों आप मिला लें, आंसर की सही है। आप अपना रिजल्ट देख लें, जिसके बाद आपको स्टेनो की तैयारी भी करनी है। जिनकी पहले से तैयारी है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनके उन्होंने नहीं किए तो उनको अब अगर पेपर अच्छा हो रहा है तो दिन रात एक दफ़ कर देनी है। अगला सवाल देखो, ये है कि निम्न युद्धों को ध्यान में रखकर उनके लिए सही क्रम बताना है। तो सही क्रम होगा दोस्तों तराइन का युद्ध, फिर खानवा का युद्ध, फिर हल्दी घाटी का युद्ध। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा।